हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में आज जो मेरी तरफ से तमाम हाज़रीन को और तमाम नाज़रीन को प्यार भरा सलाम। आइए मेरे साथ खुदा के ज़िंदा कलाम में से निकालिए पतरस का पहला खत, पहला बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। पतरस का पहला खत है, पहला बाब और उसकी पहली आयत से हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा के ज़िंदा कलाम में यूं लिखा है, पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का रसूल है, उन मुसाफिरों के नाम जो पितमस, गलतिया, कप्पदीकिया, आसिया, बथूनिया में जा बजा रहते हैं, खुदा बाप के इल्म साबिक के माफक रूह के पाक करने से फर्मा बरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगजीदा हुए हैं, फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा हासिल होता रहे। हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें। वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीले से उस निजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को है हिफाजत किए जाते हो, आसमान पर महफूज है। इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचे अब चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गम ज़दा हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बायस ठहरे। उससे तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो, और अगरचे इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है, और अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की निजात हासिल करते हो। कलामे खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। ये इतना लंबा हवाला पढ़ने का एक खास मकसद है, क्योंकि आज इस हवाले में से हम बड़ी खास 3 बातें सीखने वाले हैं। नंबर 1 कि हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। नंबर 2 कि हमारे पास एक जिंदा उम्मीद है। और नंबर 3 कि जब तक हम जमीन पर हैं, कलाम कहता है सादत की मुसीबतें बहुत सारी हैं, सादत की आजमाइशें बहुत सारी हैं। मेरी बाइबल में पीछे एक बड़ा खास तारुफ करवाया गया है, मैं आपको ये पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। हो सकता है आपकी बाइबल में भी हो, क्योंकि मेरे पास एक खास किस्म की बाइबल है, तो इसलिए मैं आपको जरूर ये पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चले कि रसूल इस खाते में कहना क्या चाहता है। हालेलुया। आइए मेरे साथ पढ़िए तारुफ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा है कि पतरस के पहले आम खत में मसीहों को मुखातब किया गया है। पूरी दुनिया के लोगों में से सिर्फ मसीही लोगों को मुखातब किया गया है, उनके साथ बातचीत की गई है, उन पर ध्यान दिया गया है, उन पर तवज्जो की गई है, चूंकि पूरी दुनिया में एक ही बरगज़ीदा नस्ल, शाही कौमों का फिरका, मुकद्दस कौम और उसकी खास उम्मत और मलकियत सिर्फ एक मसीही कौम है, जिनको ये एजाज हासिल है कि वो खुदा को अब्बा यानी बाप कहकर पुकार सकते हैं। हालेलुया। लिखा है जिन्हें यहां खुदा के बरगज़ीदा कहा गया है, खुदा के बरगज़ीदा, खुदा के रास्तबाज, खुदा के लोग, उसकी चरागाह की भेड़ें, उनको यहां पर ईमानदार रास्तबाज इस खत में कहा गया है। मैंने पहले हवाला बोल भी दिया है कि तुम एक बरगज़ीदा नस्ल हो। ये पतरस अपने खत में ईमानदार लोगों को इनकरेज करने के लिए, हौसला अफजाई देने के लिए वो यहां पर ये लफ्ज इस्तेमाल करता है। ये एशियाई कोचक के सारे शमाली हिस्सा में बिखरे हुए थे। ये एशियाई कोचक जो है उस हिस्सा में
یعنی آسیا کا جو حصہ تھا، آسیا میں آپ کو پتا ہے کہ 7 کلیسیاں پائی جاتی تھی۔ مکاشفہ کی کتاب میں آسیا کا ذکر ہے کہ آسیا کے علاقہ میں 7 کلیسیاں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ ایشیا کوچک کا یہ علاقہ تھا جہاں پر یہ ایماندار بکھرے ہوئے تھے۔ لکھا ہے خاص مقصد ان ایمانداروں کو ہمت باندھنا ہے، یعنی ان کی ہمت کو بڑھانا ہے، ان کی ہمت کو باندھنا ہے۔ خاص اس خط کے اندر پطرس رسول کا جو یہ خط لکھنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایمانداروں کی ہمت کو بڑھایا جائے، ان کی ہمت کو باندھا جائے، ان کو حوصلہ دیا جائے، ان کو تسلی دی جائے۔ یہ خاص مقصد ہے پطرس رسول کا ان ایمانداروں کو خط لکھنے کا جو آسیا کے علاقہ میں رہتے ہیں، جن کو اپنے ایمان کی خاطر اذاؤں اور دکھوں کا سامنا تھا۔ اپنے ایمان کی خاطر، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی خاطر ان کو ایذاؤں کا، دکھوں کا، پریشانیوں کا، آزمائشوں کا سامنا تھا۔ وہ بڑے آرام سے زندگی نہیں گزار رہے تھے، وہ دکھوں کا ان کو سامنا تھا، پریشان تھے، دکھی تھے، لوگ آ کر تنگ کرتے تھے۔ اس وقت حکومت جو ہے وہ بہت ہی سخت قسم کی تھی، اس وجہ سے ان کو بڑے دکھوں کا سامنا ہے، وہ بڑے دکھوں میں سے گزرے ہیں۔ آپ کو پتا ساری کلیسیا زار ثانی کا شکار ہوئی ہے، کئیوں کو قتل کیا گیا ہے، کئیوں کو الٹی سلیب چڑھا دیا گیا ہے، کئیوں کو شینوں کے آگے ڈالا گیا ہے، کئیوں کو آرے سے چیرا گیا ہے، یعنی بڑی بڑی سزائیں لوگوں کو دی گئی ہیں۔ اس لیے چونکہ وہ دکھی تھے، وہ پریشان تھے، اس لیے رسول جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے اس مقصد کے لیے مصنف اپنے قائدین کو یسوع مسیح کی خوشخبری یاد دلاتا ہے۔ ہاللیلویہ! دکھ میں خوشخبری سنانی چاہیے تاکہ لوگ تسلی پائیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ خوشخبری سناتا ہے۔ خدا کا کلام 4 اناجیل، اس کو ایک ہی انجیل کہا جاتا ہے، 4 لوگوں نے لکھی ہے، اور یہ خوشخبری ہے۔ وہ خوشخبری ان کو یاد دلاتا ہے۔ کئی دفعہ انسان بھول جاتا ہے، اس لیے پولس بھی کہتا ہے کہ میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں۔ کئی دفعہ ہم جب زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، دکھی ہو جاتے ہیں، تو ہم خدا کے کلام کو بھول جاتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا کلام ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں اب سے لے کر ہمیشہ تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تو اس لیے وہ یسوع مسیح کی خوشخبری جو ہے وہ اس کو یاد دلا رہا ہے۔ لکھا ہے جس کی موت قیامت مردوں میں سے جی اٹھنے اور دوبارہ آنے کے وعدہ نے ان کو امید دلائی۔ اس نے بتایا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہ دوبارہ آنے والا ہے، ہمیں لے کر جائے گا۔ ہمارے یہاں پر جو دکھ ہے وہ تھوڑے سے ہیں۔ مکاشفوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ 10 دن تک تم مصیبت اٹھاؤ گے، لیکن جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یہ رسول کے اندر جو بات ہے وہ میں آپ کو تعارف کے طور پر بتا رہا ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور آگے وہ کہتا ہے کہ اس کی روشنی میں انہیں اپنے دکھوں پر قبول کرنا اور برداشت کرنا ہے، اور اعتماد رکھنا ہے خدا پر، اور اپنے آپ پر بھی ہم آسمان پر جانے والے ہیں۔ یسوع مسیح ہمیں لینے کے لیے آنے والا ہے، اور ہمیں یہاں پر رہ کر دکھوں کو، پریشانیوں کو برداشت کرنا ہے، چونکہ کلام کہتا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا وہی زندگی کا تاج حاصل کرے گا۔ اس لیے برداشت کرنا ہے، سب سے بڑی بات برداشت کی ہے، اور یہ ہمارے ایمان کی سچائی کا امتحان ہے، اور یسوع مسیح کے ظہور کے دن اس کا اجر بھی ملے گا۔ رسول کہتا ہے کہ اگر ہم یہاں پر دکھ اٹھائیں گے تو آسمان پر ان کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے۔ سو پہلی بات ہے کہ وہ کہتا ہے ان سارے لوگوں کا نام لے کر، وہ سارے علاقوں کا نام لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہاں پر مسافر ہے۔ تو ہم یہاں پر کیا ہیں؟ ہم بھی مسافر ہیں نہیں۔ فلپیوں کے خط میں لکھا ہوا 3 باب کی 20ویں اور 21ویں آیت میں کہ ہم سب زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں۔ ہمارا وطن کہاں ہے؟ آسمان پر۔ 70 برے 80 برے تاخنو فیروی فنا، ہم یہاں پر مسافر ہیں، ہمیں مسافرانہ طور پر یہاں پر زندگی گزارنا ہے۔ اس لیے رسول کہتا ہے جب ہمارے قیامے کا گھر گرا دیا جائے گا تو ہمیں آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو انسان کے ہاتھ سے بنی ہوئی نہیں بلکہ ابدی ہے۔ یسوع مسیح نے خود تیار کی ہے، اس نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، پھر میں آؤں گا اور تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ سو پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب یہاں پر پردیسی اور
मुसाफिर हैं। 17 आयत को मेरे साथ पढ़ लीजिए, 17 आयत पहले बात की। और जब कि तुम बात कहकर उससे दुआ करते हो जो हर एक काम के माफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफरत का जमाना खौफ के साथ गुजारो। इसके साथ एक और नया मैसेज कि जब हम परदेसी और मुसाफिर हैं तो अपनी मुसाफरत का जो जमाना है, अपनी मुसाफरत का जो दौर है, अपनी मुसाफरत के जो अय्याम हैं, जो महीने हैं, जो साल हैं, हमारे दिन जो है वो गिने हुए हैं, ठीक है, और हमारे सालों और महीनों की तादाद उसके पास है और उसने हदों को मुकर्रर किया हुआ है। तो इसलिए रसूल यहां पर कहता है कि अपनी मुसाफरत के जमाना को खुदा के खौफ के साथ गुजारो, यानी खुदा के खौफ में गुजारो, खुदा के डर में गुजारो, खुदा की मर्जी में गुजारो, खुदा की फर्मा बरदारी में गुजारो, अपनी मर्जी से ना गुजारो। कल मैं किसी खानदान में विजिट कर रहा था, मैंने उनको बताया कि आज सारे लोग करते अपनी मर्जियां हैं, फिर कहते दुआ नहीं सुनी जाती। दुआ पानी में जरूर पढ़ते हैं कि हम जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होगी जमीन पर भी हो, लेकिन हम करते नहीं हैं। हर काम में हम अपनी मर्जी पूरी करते हैं और फिर हम बाद में कहते हैं कि हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती। इसलिए हमने किसकी मर्जी पूरी करनी है जी? किसकी मर्जी पूरी करनी है? खुदा की मर्जी हमने पूरी करनी है। दूसरे बात की 11वीं आयत को मेरे साथ पढ़िए। ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती है। एक और मैसेज है यहां पर मुसाफिरों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए। यहां पर एक और मैसेज है कि ऐ प्यारो, प्यारे किनको कहते हैं? जिनसे प्यार किया जाता है, जो प्यारे होते हैं, जिनसे मोहब्बत की जाती है, और वो अपनी कलीसिया से मोहब्बत करता है, इसलिए वो जमा का लफ्ज बोलता है, ऐ प्यारो, ऐ प्यारियो। यानी कलीसिया में बहनें भी होती हैं, भाई भी होते हैं, वो सबको प्यारे कह रहा है, सही है। ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, इल्तमास करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती है। जिस्म रूह के खिलाफ है और रूह जिस्म के खिलाफ है, लेकिन पौलुस कहता है कि अगर तुम रूह के माफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज पूरा ना करोगे। और आपको पता रूह के फलों में से एक फल परहेजगारी का भी फल है। खाने पीने की परहेजगारी, सोचने की परहेजगारी, देखने की परहेजगारी, ठीक है ना, गुनाह से परहेजगारी। अगले महीने में रोजे भी आने वाले हैं ना, तो उनमें से मैं एक रोजा बताया करता हूं परहेजगारी का, कि अगर आप 365 दिन का एक ही रोजा रख ले परहेजगारी का, आपकी हर दुआ आसमान पर जाएगा। लेकिन अगर आप परहेजगारी नहीं करेंगे, जिस दिन जितने दिन आप रोजे रख रहे हैं उतने दिन तो परहेजगारी कर रहे हैं, और जब नहीं रख रहे तो उस वक्त हम परहेजगारी नहीं कर रहे, तो समझ ले फिर आपकी दुआ आसमान पर नहीं जाएगी। इसलिए यहां पर बड़ा खास मैसेज है मुसाफिरों के लिए कि उनको परहेजगार होना चाहिए, मुत्की होना चाहिए, शाइस्ता होना चाहिए, तालीम देने के लायक होना चाहिए, अपनी तालीम की खबरगिरी उनको जो है वो करनी चाहिए। तो हम यहां पर जमीन पर क्या है जी? परदेसी और मुसाफिर हैं। मुसाफिरों के नाम ये खत वो लिख रहा है, तो हम सब यहां पर मुसाफिर हैं, इसलिए हमें मुसाफिरों की तरह अपनी जिंदगी को गुजारना है। और खुदा का बंदा यूहन्ना रफ कहता है कि मैं एक नया यरूशलेम जो है वो आसमान से उतरते हुए देखता हूं, क्योंकि हम यहाँ पर परदेसी और मुसाफिर हैं। ये घर जो है तबाह होने वाले हैं, बर्बाद होने वाले हैं। कल भी आपको पता 9:कुछ पर जल्जला आया था। तो जल्जले जब आते हैं तो बड़े बड़े नुकसान होते हैं, ऐसे ना। तो यहाँ पर कोई पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहे जो गिराया ना जाए। तो इसलिए एक ही घर होगा जहां पर ना तूफान आएगा, ना आंधी चलेगी, ना गर्मी होगी, ना सर्दी होगी। एक ही घर जो है नया यरूशलेम, तो वो हमें देने वाला है यीशु मसीह, वो हमें देने के लिए आने वाला है। दूसरी बात जो है वो है जिंदा उम्मीद, कि हमारे पास जिंदा उम्मीद है इस खत के अंदर। ये दूसरी आप हेडिंग भी पढ़ सकते हैं, मेरी बाइबल में तो यहाँ पर है हेडिंग जिंदा उम्मीद, यहाँ पर लिखा हुआ है। आपकी बाइबल में है, नए एडिशन में है, सुर्खियां दी हुई हैं, और यहां पर लिखा है कि जिंदा उम्मीद। हम जब कल रात को सोए थे तो इस उम्मीद पर सोए थे कि सुबह उठ जाएंगे, और हम सब उठ गए और चर्च में आ गए। पूरी दुनिया उम्मीद पर कायम है, ऐसे ही है ना। तो हमारे पास एक जिंदा उम्मीद है।
थस्सलुनीकियों के खत में लिखा है जब भी कोई शख्स मर जाए तो हौसला अफजाई करने के लिए वो हवाला पढ़ा जाता है कि मैं औरों की तरह नावाकिफ नहीं रहना चाहता, मैं नहीं चाहता कि तुम नावाकिफ रहो। पौलुस कहता है औरों की मानद गम ना करो जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हमारे पास तो जिंदा उम्मीद है। हम जानते हमारा खुदावंद यीशु मसीह मर गया और वो जी उठा, और जो कोई उस पर ईमान लाता है गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहता है। और हमारे पास ये उम्मीद है कि जो कोई शख्स मसीह में मर जाता है वो मरता नहीं बल्कि सो जाता है, और जब यीशु मसीह आएगा तो मुर्दे गैर फानी हालत में जी उठेंगे, और पहले वो जो मसीह में हुए हैं वो जी उठेंगे, और फिर बाकी हम जो जिंदा होंगे हम भी हवा में उड़कर यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। और पौलुस कहता है इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो, क्योंकि हमारे पास उम्मीद है, हमारे पास ईमान है। पौलुस ये कहता है ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों कायमी है, लेकिन अफजल इनमें से मोहब्बत है। तो हमारे पास एक उम्मीद है, एक आस है कि नहीं? कौन सी आस है? कि हम हमेशा की जिंदगी पा चुके हैं, पाएंगे नहीं, हम पा चुके हैं, ये हमारे पास उम्मीद है। और जब किसी मुर्दे को दफन करते तो हम ये कहते हैं खुदावंद जबकि तूने इस के मुर्दा बदन को, इसकी रूह को तूने अपने पास बुला लिया, तो हम इसके मुर्दा बदन को मट्टी, खाक को खाक के सुपुर्द करते हैं इस ईमान और इस उम्मीद पर कि जब तेरा बेटा यीशु आएगा तो ये हमसे पहले हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेगा या करेगी। तो ये उम्मीद पर हम करते हैं ना, हालेलुया। तो यहां पर सूर जो है वो उनको एक उम्मीद दे रहा है। और इसी तरह नदीम साहब जरा जल्दी से एक हवाला निकाल कर पढ़ दे, इब्रानियों का खाता है उसका 6 बाब 17 और 18 आयत। 6 बाब की 17 और 18 आयत। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, आदमी तो अपने से बड़े की कसम खाया करते हैं। मैं खुद पढ़ता हूं, आपको नहीं मिला। इसलिए जब खुदा ने चाहा कि वादा के वारसों पर और भी साफ तौर से जाहिर करे, किनके साथ? जो वादे के वारिस हैं। आप सब वारिस हैं वादे के, आप सब यीशु मसीह के हमरास हैं, ठीक है। इसलिए जब खुदा ने चाहा कि वादा के वारसों पर और भी साफ तौर से जाहिर करे कि मेरा इरादा बदल नहीं सकता, तो कसम को दरमियान में लाया। जब भी खुदा अपनी जात की कसम की बात करता है तो इसका मतलब यह है कि खुदा कहता है कि मैं खुदा ना रहूं। आमीन। अपनी जात को जब, अपने नाम को जब खुदा लेकर आता है कि मुझे अपनी हयात की कसम, मुझे अपनी जात की कसम, तो इसका मतलब यह है कि मैं खुदा जो हूं खुदा ना रहूं अगर मैं उसको पूरा ना करूं उस बात को। सही है। सो लिखा है इसलिए जब खुदा ने चाहा कि वादा के वारसों पर और भी साफ तौर से जाहिर करे कि मेरा इरादा बदल नहीं सकता, तो कसम को दरमियान में लाया ताकि दो बेतब्दील चीजों के बायस जिनके बारे में खुदा का झूठ बोलना मुमकिन नहीं हमारी पुख्ता तौर से दिल जमाई हो जाए, जो पनाह लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस उम्मीद को जो सामने रखी हुई है कब्जा में लाएं। उस उम्मीद को जो सामने रखी हुई है कब्जा में लाएं। वो हमारी जान का ऐसा लंगर है जो साबत और कायम रहता है और पर्दा के अंदर तक भी पहुंचता है। हालेलुया। हमारी जान का लंगर, ये जो जहाज होते हैं बहरी जहाज, इनके नीचे लंगर होता है, लंगर जो जहाज को महफूज रखता है। तूफान आ जाए, आंधियां आ जाए, कुछ भी हो जाए समंदर के अंदर, आपको पता बड़ी बड़ी लहरें आ जाती हैं समंदर में, कई दफा तूफान आ जाता है। समुद्री तूफान जो होते हैं, मैं नेट पर देखता हूं कि जो इधर जो बड़े बड़े मुल्क हैं, जब इधर समुद्री तूफान आते हैं तो वो मुल्क जो है वो तबाह कर देते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। लेकिन बहरी जहाज जो होता है, जो समंदर में जो चलता है, पानी में जो चलता है, उसके नीचे का लंगर होता है जो तूफानों से उसको महफूज रखता है, कायम रखता है। हमारी जान का लंगर कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं। जो तूफानों में हमें कायम रखता है। हालेलुया। हमारी वो जान का लंगर है कि
کہ میں بھی ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ تو ہماری جان کا لنگر ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہمارا بچانے والا، ہمارا محفوظ کرنے والا خدا ہے، اس لیے ہماری جان کا لنگر جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس نے کہا میں اب سے لے کر ہمیشہ تک دنیا کی آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اس لیے جیسے جہاز کو لنگر جو ہے وہ بچاتا ہے طوفانوں سے، تو یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں بچائے گا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ کلوسیوں کا خط اس کے پہلے باب کی 27ویں اور 28ویں آیت کو ضرور پڑھیے تھی۔ کلوسیوں کا خط پہلا باب 27ویں اور 28ویں آیت مجھے مل گیا جی، میں پڑھنے لگا ہوں۔ جن پر خدا نے ظاہر کرنا چاہا کہ غیر قوموں میں اس بھید کے جلال کی دولت کیسی کچھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیح جو جلال کی امید ہے تم میں رہتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ مسیح جو جلال کی امید ہے تم میں رہتا ہے۔ کتنی بڑی امید ہے ہمارے پاس۔ مسیح نے ہمیں کہا کہ میں تمہارے ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں بلکہ تمہارے دلوں میں رہنا چاہتا ہوں، اور اس نے یہ کہا کہ اگر تم مجھ میں رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو کچھ تم زمین پر چاہو وہ تمہارے لیے آسمان پر ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے پاس ایک بڑی امید ہے کہ مسیح ہم میں رہتا ہے، اس لیے ہمارے بدن جو ہے وہ جلالی ہو جائیں گے، آسمانی ہو جائیں گے، فرشتوں کی مانند ہو جائیں گے، اور ہم سب ہوا میں اڑ کر یسوع مسیح کا استقبال کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ ہم مسیح میں ہیں اور مسیح ہم میں ہے، چونکہ ہم نے توبہ کے وسیلے سے، بپتسمے کے وسیلے سے ہم نے مسیح کو پہن لیا ہے، اس لیے اب مسیح جو ہے وہ ہم میں موجود ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور بھی بہت سارے حوالے جات ہیں۔ ایوب جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، یعنی میرا بچانے والا زندہ ہے، کیونکہ اس کو امید ہے نا، اس کو امید تھی کہ میرا خدا جو ہے وہ مجھے بچائے گا اور مجھے دوبارہ بحال کرے گا، اور خدا نے اس کو کیا، اس کی امید تھی، خدا جو ہے اس کی امید تھی، اس کی امید تھی، اس کا ایمان تھا، اور اس لیے خدا نے اس کو دوبارہ بحال کیا۔ اور ہم اسی حوالہ پر دوبارہ آئیں گے جلدی سے۔ 30 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ ایک ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی ہم تو یہاں پر ایک اور بات سیکھیں کہ یسوع مسیح کا خدا جو ہے وہ ہمارا خدا ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ یسوع مسیح کا خدا جو ہے وہ ہمارا خدا ہے، اس لیے یسوع مسیح ہمارا بڑا بھائی ہے، یسوع مسیح باپ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یسوع کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح ہمارا بڑا بھائی ہے، ہم اس کے چھوٹے بہنیں اور بھائی ہیں، وہ درمیانی بنا ہے۔ ایک ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا شدہ لوگ جو ہیں ان کے لیے آج صبح یہ میسج ہے کہ اس نے آپ کو نئے سرے سے پیدا کیا ہے۔ اب آپ جسمانی نہیں، اب آپ فانی نہیں، بلکہ آپ روحانی ہیں، آپ اب بھی لوگ بن چکے ہیں کیونکہ آپ نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے ہمارے پاس کیا ہے جی؟ ایک زندہ امید ہے۔ کن کے پاس؟ جو نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، جو خدا کے بیٹے اور بیٹے بن چکے ہیں، ان کے پاس ایک زندہ امید ہے۔ اور آگے لکھا ہے تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں۔ یہ ہے امید ہمارے پاس۔ پھر اس کو ذرا پڑھیں، تاکہ ایک غیر فانی، نہ ختم ہونے والی، ایک غیر فانی، بے داغ اور لازوال، جس کو زوال ہی نہیں ہے، ایسی میراث، نہ ختم ہونے والی میراث کو کہتے ہیں لازوال، ٹھیک ہے، جس کو زوال کبھی نہیں آئے گا، جو کبھی تباہ ہونے والی نہیں۔ یہاں کی بادشاہیاں تباہ ہو جاتی ہیں، ہر ملک کا بادشاہ آتا ہے، کوئی 3 سال کوئی 5 سال بادشاہی کرتا ہے، پھر کوئی دوسرا آ جاتا ہے، لیکن بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا یسوع مسیح ناصری، ہاللیلویہ، جس کی بادشاہی کا کوئی اخیر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے لکھا ہے وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلے سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو۔ ہاللیلویہ۔ ہماری نجات کی بھی حفاظت خدا کرتا ہے۔
जब हमें निजात मिल जाती है, हम निजात खोते नहीं है, हमेशा हमारी निजात और हमेशा की जिंदगी कायम रहती है अगर हम उसी में कायम रहे तो। प्रेज गॉड। इसलिए उसी में कायम रहना जो है वो बहुत ही जरूरी है। और आगे लिखा है आसमान पर महफूज है हमारी निजात और हमारी अब्दी जिंदगी और हमारी मिरास आसमान पर मौजूद है। इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, इसके सबब से, इस वजह से तुम क्या करते हो? इसलिए तो पौलुस कहता है खुश रहो, फिर कहता हूं क्योंकि हमारे पास एक उम्मीद है। हमें यहां पर नहीं सिर्फ सोचना हमारे पास कुछ है या नहीं है, लेकिन आसमान पर हमारे लिए सब कुछ है। जो कुछ बाप का है वही कुछ बच्चों का है। इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो अगरचे अब चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से, तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमज़दा हो। जरूरियात की वजह से सारे लोग गमज़दा हैं, परेशान हैं, महंगाई बहुत हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, अभी मैंने ये करना है, अभी मैंने वो करना है। मुस्तकबिल के तौर से परेशान है, खाने पीने की वजह से परेशान है, पहनने की वजह से परेशान है, जरूरियात की वजह से परेशान है, दुखी है, गमज़दा है। लेकिन खुदा का कलाम हमें तसल्ली देता है, मैं तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता हूं, अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी है उम्मीद के नहीं। बहुत ही जबरदस्त ये मैसेज है आज का, आपकी तसल्ली के लिए और आपके दिलासे के लिए। लिखा है, कौन सी आयत हम पढ़ रहे थे? हाँ जी, 6 आयत। इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो अगरचे अब चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से, तरह तरह की आजमाइशों के सबब से तुम गमज़दा हो। कलाम कहता है अभी तक तुम पर कोई आजमाइश ऐसी नहीं आई जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है। हालेलुया। खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले, बल्कि जो कुछ कहता है उसके पीछे खड़ा रहता है। आसमान जमीन टल सकते हैं लेकिन उसके मुंह से निकली हुई बातें हरगिज़ ना टलेंगी। इसलिए वो कहता है कि अभी तक तुम पर कोई ऐसी आजमाइश नहीं आई जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और अगर आ भी जाएगी तो मैं उसमें से निकलने के लिए राह भी पैदा कर दूंगा। मेरा काम है, मेरे खोले हुए कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए कोई खोल नहीं सकता। आ भी जाएगी तो मैं राह पैदा कर दूंगा। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। आगे वो कहता है, और ये इस तरह, ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए पानी सोने से भी बहुत ही कीमती है, बेशकीमत है। तुम्हारा ईमान जो आपको खुदा ने ईमान दिया है, जिंदा ईमान, मजबूत ईमान, कीमती ईमान जो आपके पास है, वो इन तमाम आजमाइशों पर गालिब आता है। आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों का खत, उसका 11वां बाब, उसमें सूरमाओं का जिक्र है जिन्होंने ईमान के साथ आग की तेजी को बुझा दिया, शेरों के मुंह बंद कर दिए, औरतों ने अपने मर्दों को जिंदा पाया, और भी बेशुमार बातें आपको उस बात के अंदर मिल जाएंगी। जिनके पास कीमती ईमान है, जिंदा ईमान, दुनिया में सबसे कीमती ईमान हमारे पास मौजूद है। सबसे ज्यादा कीमती ईमान आपके पास मौजूद है, जो आप मसीह पर रखते हैं, उसकी सलीब पर रखते हैं, उसके जी उठने पर, उसके मरने पर, उसके आने पर आप ईमान रखते हैं। यही ईमान आपको जन्नत में लेकर जाएगा। बड़ी खास आयत कोट करने लगा हूं क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की। ईमान के वसीले से हमें निजात मिली है, ईमान के वसीले से हम दुनिया पर गालिब आते हैं, ईमान के वसीले से हम आजमाइशों पर गालिब आते हैं। अगर आपका ईमान डामाडोल हो गया, कलाम में लिखा है अगर मुसीबत के दिन तेरा ईमान डामाडोल हो जाए और तू बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है। कई लोग ईमान पर हैं नहीं, इसलिए वो दुखी रहते, इसलिए वो परेशान रहते हैं। ईमान रखे खुदा पर कि खुदा मुहैया करेगा। ज़बूर नंबर 134 में लिखा खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा। ईमान रखे कि खुदा सब कुछ करेगा और करेगा। पहले भी उसने किया, अब भी करेगा। आपके पास कुछ है नहीं है, कहें खुदा तेरा शुक्र हो, तू सब कुछ करेगा और करेगा। सिर्फ ईमान रखें। हम ईमान से डामाडोल हो जाते हैं, इसलिए कलाम में लिखा है अपने आप को आजमाओ और देखो कि तुम ईमान पर हो या के नहीं हो। चेक करो अपने आप को, हर रोज आप अपने ईमान को चेक
چیک کریں. آپ کے پاس قیمتی ایمان ہے نہیں، بیش قیمت، جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. ایمان پیسوں سے نہیں خریدا جاتا. ایمان خدا کی طرف سے آتا ہے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا اور سننا مسیح کے وہ آپ صرف قرآن سننا ہوتا ہے. کیونکہ گھر جب آپ کارٹون دیکھنے ہوتے ہیں، اور بھی کئی کام نے آپ نہ آپ ٹی وی کو کلام سننا، نہ آپ خود بائبل پڑھنا، تو پھر ایمان تو ڈاماڈولی ہونا نا. آپ آزما کر دیکھ لیں، جتنے مرضی آپ پریشان ہو، آپ کلام کا کوئی بھی حصہ نکال لیں گے نا، خدا آپ کے ساتھ کلام کرے گا اور آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. بہت ہی خاص باتیں ہیں. میں اس کو جلدی وائنڈ اپ کر رہا ہوں کیونکہ آج پاکیشا کی بھی میٹنگ ہے اور میں کافی دیر ہوگی کلام سنتے ہوئے. سو میں پھر اس آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. یہ بڑی خاص آیت ہے، 17 آیت، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے. سونا فانی ہے، چاندی فانی ہے، زمین ہر چیز فانی ہے، سب کچھ بدلنے والا ہے، سب کچھ مٹنے والا ہے. لیکن خدا کا کلام آج کل بلکہ وعدہ کر یکساں آپ کا ایمان جو ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوگا. ایمان کی مثال لینا چاہتے ہو تو ابراہیم سے لے لیں. 100 سال کے بعد خدا نے اس کو بیٹا دیا اور اب خدا کہنے لگا جس سے تو سب سے زیادہ پیار کرتا اس کو میرے لیے دے دے. اور اس کا ایمان دیکھ لیں، بڑھاپے میں جا کر ایمان کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ بندہ کمزور ہو جاتا ہے. اس کا ایمان کمزور نہیں ہوا، اس کا ایمان مضبوط ہی رہا اور وہ ایمان سے چل پڑا. بیٹا پوچھے گا